हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय श्री राम, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? मैं संजीत आज आप लोगों को कुछ मेडिकल टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगा। यदि इसमें कोई मिस्टेक हो तो हमें अपना भाई, छोटा भाई मानकर क्षमा कर देना। अबेटमेंट अबेटमेंट का मतलब होता है रिडक्शन इन द सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स। किसी भी बीमारी के लक्षणों में कमी आना। सिम्टम्स में जैसे किसी के लीवर में इन्फेक्शन है, उसका पहले पेट दर्द बहुत ज़्यादा होता था, अब धीरे धीरे कम हो रहा है, मतलब उसके लक्षण जो हैं कम हो रहे हैं। जैसे किसी को लूज स्टूल होता है तो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है जी, तो उसका अचानक कम हो जाना, गंभीर सडनली लक्षणों की कमी आना, उससे अबेटमेंट कहते हैं। एबायोटिक मतलब होता है अजैविक का मतलब अनरिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनाइज्म। नंबर अगला होता है अबॉर्टिव टर्म का मतलब होता है व्हेन ए डिजीज इज कट शॉर्ट। किसी भी बीमारी का आकस्मिक या अचानक गायब हो जाना या ख़त्म हो जाना, मतलब समाप्त हो जाना। एब्रेजन डैमेज टू द स्किन कुज्ड बाय फ्रिक्शन, मतलब स्किन इंजरी को नॉर्मली एब्रेजन कहते हैं। जैसे कि रगड़ लग जाना, किसी भी बोन्स में चोट नहीं लगी, हैवी ब्लीडिंग नहीं हो रही, खाली ऊपरी रगड़ या स्किन का निकल जाना एब्रेजन कहलाता है। अब्रप्शन ए सडन सप्रेशन और ब्रेकिंग ऑफ। अब्रप्शन ABRUPTION अब्रप्शन का मतलब होता है कि अचानक ब्रेक हो जाना, टूट जाना, या अचानक से फ्रैक्चर हो जाना, या किसी इंटरनल पार्ट में इंजरी हो जाना अब्रप्शन ही कहलाता है। एक्यूट डिनोट्स ए कंडीशन क्यूजिंग ए सडन टेम्परेरी इलनेस और इंजरी। किसी भी हमें बॉडी ऑर्गन में इंजरी हो गई हो, अचानक से इंजरी हो जाना, तो उसे हम एक्यूट कहते हैं। जैसे कि सिंपल सी बात, किसी की किडनी में इन्फेक्शन हो गया तो उसने जांच कराया कि उसमें क्रिएटिनिन बढ़ गया थोड़ा सा, तो उसको एक्यूट किडनी इंजरी बोलेंगे। ऐसे ही कोई भी एक्यूट इंजरी हो जाए। एम्बुलेटरी का मतलब होता है ऑल्सो रेफर टू एज आउट पेशेंट, मतलब जो कोई पेशेंट OPD में दिखाने आया है वो सीरियस हो जाए, उसको IPD करना पड़े, तो एम्बुलेटरी के अंतर्गत आता है। एनाल्जेसिया किसी को बॉडी पेन हो रहा है या जॉइंट पेन हो रहा है, उसमें जो पेन किलर दिया जाता है उस एनाल्जेसिया के अंतर्गत आता है। कोई कॉन्शियस पेशेंट है, उसको जो पेन किलर देते हैं एनाल्जेसिया का एनाल्जेसिक पेन किलर दिया जाता है। एनाटॉमी एक जूलॉजी की ब्रांच है। ह्यूमन एनाटॉमी में बॉडी के ऑर्गन जो होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं, उसका स्टडी किया जाता है। इसका एनाटॉमी का एक वर्ड ही इसका अर्थ होता है कट ए पार्ट, मतलब उस ऑर्गन को डिटेल में स्टडी करना। अगला होता है बिनाइन का मतलब होता है एन एब्नॉर्मल बट नॉन थ्रेटनिंग ग्रोथ और ट्यूमर। किसी भी ऑर्गन में ट्यूमर हो गया, पता नहीं चला, अचानक से हो गया, तो उसको बिनाइन बोलते हैं। BENIGN बिनाइन की स्पेलिंग होती है। बायोप्सी एक जांच होती है जो डॉक्टर लोग कराते हैं। जैसे किसी को गॉलब्लैडर में स्टोन है, तो गॉलब्लैडर जब निकालते हैं, लैप्रोस्कोपी, जो दूरबीन से डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं उसे लैप्रोस्कोपी कहते हैं, ओपन करता है तो उसे लैप्रोली कहते हैं। तो डॉक्टर उसको जांच के लिए भेजता है, तो हिस्टोपैथोलॉजी से टंग बायोप्सी होता है, किसी के टंग में लग रहा है कोई इन्फेक्शन हुआ है तो टंग बायोप्सी होती है। इससे किडनी बायोप्सी होती है, लीवर की बायोप्सी होती है। बायोप्सी में टिश्यू या सेल्स की जांच होती है माइक्रोस्कोप के द्वारा, इसे हम बायोप्सी कहते हैं। अगला है
एक्यूट जो बीमारी होती है वो आगे चल के जब उसका सही से ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, ट्रीटमेंट होती हुआ बीमारी बढ़ती जाती है, लॉन्ग टर्म बीमारी जो होती है उसे हम क्रॉनिक कहते हैं। जैसे कि किडनी, स्टार्टिंग में मरीज की क्रिएटिनिन 2 के आसपास थी तो उसकी एक्यूट किडनी इंजरी हो गई। अगर वही किडनी 5-6 हो जाए और पेशेंट की डायलिसिस होने लगे तो उसे हम क्रॉनिक किडनी इंजरी कहते हैं, CKD कहते हैं। ऐसे ही CLD के पेशेंट होते हैं उसे क्रॉनिक लीवर डिजीज कहते हैं। और जब लीवर की बीमारी धीरे धीरे बढ़ा है, मतलब स्टार्टिंग हुई हो, तो उससे हम ALD, एक्यूट लीवर डिजीज कहते हैं। अगला है कंट्यूजन। ए ब्रेस, BRUIS, ब्रेस और माइनर इंजरी दैट रिजल्ट फ्रॉम ब्लंट फोर्स सच एज फॉलिंग। अगर किसी को इंटरनल इंजरी हो गई है, अचानक वो गिर गया है, ब्लंट इंजरी में, तो उसे हम कंट्यूजन कहते हैं। कंपाउंड फ्रैक्चर। कंपाउंड फ्रैक्चर का मतलब होता है कि हड्डी का टूट करके मसल्स में मिल जाना, मतलब धंस जाना, या मल्टीपल पार्ट से टूटना, उसे कंपाउंड फ्रैक्चर कहते हैं। ब्रोकन बोन दैट प्रीसेज द स्किन। कंप्रेशन, द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर टू स्टॉप ब्लीडिंग और प्रिवेंट फर्दर इंजरी। अगर पेशेंट को इंजरी हुई है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो डॉक्टर कहता है कि भाई प्रेशर बैंडेज कर दो, मतलब कि टाइट बैंडेज करना है जिससे कि ब्लीडिंग ना हो। या कोई प्रोसीजर डॉक्टर किया, जैसे कि एंजियोप्लास्टी किया या एंजियोग्राफी किया है, तो रेडियल आर्टरी या फीमोरल आर्टरी से करते हैं, तो वहाँ पे हाई ब्लीडिंग होने चांस रहता है, क्योंकि आर्टरी में पिक करते हैं, आर्टरी में वेन से ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है, तो वहाँ पे प्रेशर बैंडेज करते हैं, कंप्रेस करके करते हैं। कंप्रेस में दबाना होता है। अगला डायग्नोसिस। कोई मरीज बोला कि हमारे पेट में दर्द हो रहा है या राइट साइड में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर ने पहले पेन किलर दिया, फिर उसके बाद बोला कि अल्ट्रासाउंड करा लो। अल्ट्रासाउंड जब कराया तो उसमें आया कि स्टोन है, किडनी में स्टोन है। तो जो किडनी में स्टोन डॉक्टर को पता चला, जांच कराने के बाद पता चला कि उसको स्टोन है या किडनी की क्रिएटिनिन बढ़ गई, मतलब CKD, तो उसे हम डायग्नोस करते हैं। किसी बीमारी का मतलब पता लगाना कि ये उसको बीमारी है। पहले उसने सिम्टम्स बताया, फिर सिम्टम्स के आधार पर जांच कराया गया, जांच में पता चला कि उसको क्या बीमारी है, उस बीमारी को डायग्नोसिस कहते हैं। जैसे कि वही CKD और CLD, ये सब बीमारियां होती हैं। अगला है एडिमा। एन एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड beneath द स्किन और इन द इंटरनल बॉडी टिश्यू caused by डिजीज और इंजरी। हमारी एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, कहीं भी स्किन के अंदर फ्लूइड का इकट्ठा होना एडिमा या सॉइलिंग कहलाता है। कि कहीं इंजरी हो गई है अंदर, वहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो गया स्किन के अंतर्गत, या तो कोई मसल्स में सॉइलिंग हो गई वहाँ पे, तो उसे हम एडिमा कहते हैं। वही लिखा है, एन एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड beneath द स्किन और इन द इंटरनल बॉडी टिश्यू caused by डिजीज और इंजरी। किसी भी बीमारी, जैसे CKD वाले को एडिमा हो जाता है, CKD जो मरीज होते हैं लॉन्ग टर्म के, उनको शरीर में सूजन आ जाती है, एडिमा होने लगता है। एपिडर्मिस, क्योंकि भाई फ्लूइड निकल नहीं पाता है, डायलिसिस के तो फ्लूइड निकलता है, तो थोड़ा बहुत उसीलिए स्वेलिंग आ जाती है, एडिमा हो जाता है। CKD वाले मरीजों को ज़्यादातर एडिमा देखने को मिलता है। एपिडर्मिस मतलब जो आउटर लेयर होती है, स्किन की भी आउटर लेयर होती है, उसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। एटियोलॉजी, द कॉज ए सर्टेन डिजीज और कंडीशन। एग्जर्वेशन का मतलब होता है डिटोरिएशन, वर्सिंग ऑफ ए मेडिकल कंडीशन। अगर पेशेंट कोई हमारे पास आया दिखाने, वो कह रहा था डॉक्टर साहब सांस फूल रही है,
धीरे धीरे उसकी कंडीशन बिगड़ने, बोलने में दिक्कत होने लगी और सांस फूलने लगी, यानी गिरने लगा, मतलब पेशेंट डिटोरिएट होने लगा, उसकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब होने लगी, उसको हम डिटोरिएशन कहते हैं, एग्जर्वेशन कहते हैं। फ्रैक्चर, फ्रैक्चर का मीन्स होता है टूटना। फ्रैक्चर के वही कंपाउंड फ्रैक्चर होता है, सिंपल फ्रैक्चर होता है। तो ए बोन ब्रेक्स कुछ बाई फोर्स और इंजरी, मतलब हड्डी का टूटना। अब कैसे हड्डी टूटती है भाई, प्रेशर लग गया, प्रेशर से टूट गई, या सडन कहीं गड्ढे में गिर गया या उस पर कुछ गिर गया, तो ऐसे ही हड्डी का टूटना ही फ्रैक्चर कहलाता है। जेनेटिक्स, द साइंस डीलिंग विद जीन्स। जेनेटिक्स ब्रांच साइंस की वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत जीन्स का अध्ययन करते हैं, तो उसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। ग्लैंड, हमारे बॉडी का वह ऑर्गन जो एंजाइम या हार्मोन सीक्रेट करता है उसे हम ग्लैंड कहते हैं। जैसे कि भाई पिट्यूटरी ग्लैंड है, हार्मोन सीक्रेट करती है, सलाइवरी ग्लैंड है, एंजाइम सीक्रेट करती है। ऐसे ही लीवर हमारी इस बॉडी के सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। तो ये सब ग्लैंड हैं। पैनक्रियाज, हेमाइटमेसिस, किसी पेशेंट को अगर वोमिटिंग, उल्टी में खून आ रहा है, वोमिटिंग ब्लड के साथ हो रही है, तो उसे हम हेमाइटमेसिस कहते हैं। यही अगर किसी पेशेंट को नाक से ब्लड आ रहा है तो उसे हम एपिस्टैक्सिस कहते हैं। हेमाटोलॉजी, हेमाटोलॉजी एक साइंस की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत हम ब्लड का कंप्लीट स्टडी करते हैं, ब्लड की बीमारी के बारे में, ब्लड के बारे में पूरा कंप्लीट स्टडी करते हैं, और इसका ट्रीटमेंट, ब्लड से होने वाली ट्रीटमेंट को भी इसे हेमाटोलॉजी में ही ट्रीट किया जाता है। इसके डॉक्टर को कहते हैं हेमाटोलॉजिस्ट। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन मतलब अगर किसी पेशेंट का बीपी नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो गया है तो उससे हम हाइपरटेंशन कहते हैं। जैसे किसी नॉर्मल रेंज होती है बीपी की, ब्लड प्रेशर की 120/80, मरीज का बीपी, और ये मेडिकली मतलब किताबों में लिखा होता है 120/80, लेकिन नॉर्मली हम लोग 140/90 से अगर ऊपर है तो उसे हम हाइपरटेंशन में कहते हैं। यही अगर 110/70 या 170 से नीचे बीपी है तो उसे हम हाइपोटेंशन में कहते हैं। बीपी जब कम होता है तो उसे हाइपोटेंशन कहते हैं, अगर ज़्यादा है तो उसे हाइपरटेंशन कहते हैं। अच्छा, बीपी अगर हाइपरटेंशन है या हाइपोटेंशन के मरीज को जो डॉक्टर ट्रीट करता है वो जनरल मेडिसिन वाला है तो ट्रीट करेंगे डॉक्टर साहब, या तो फिर कार्डियोलॉजिस्ट ट्रीट कर, मेनली कार्डियोलॉजिस्ट का ही ये डिपार्टमेंट होता है, कार्डियोलॉजिस्ट ही ट्रीट करते हैं अगर किसी का बीपी बढ़ा है। अगला है आइडियोपैथिक। आइडियोपैथिक मतलब कंडीशन विद एन अननोन कॉज। जैसे किसी पेशेंट ने बोला कि हमें अचानक से पैर में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रही, और कभी वो गिर पड़ा होगा, उसको इंजरी हो गई होगी, उसको पता नहीं चला, अचानक उसको दर्द होने लगा, मतलब हमें पता नहीं चलता क्या हो सकता है, कॉज नहीं पता चलता है, कारण नहीं पता चलता है कि उसको किस वजह से दर्द हो रहा है कि कमर में, तो उससे हम आइडियोपैथिक कहते हैं। इंट्रैक्टेबल, मेडिकल कंडीशन दैट आर डिफिकल्ट टू ट्रीट आर क्योर। इन पेशेंट मतलब होता है भाई कि पेशेंट हमारे पास आया, ओपीडी में पहले दिखाने आया और बोला पेट में दर्द हो रहा है, तो उसका अल्ट्रासाउंड कराया गया, अल्ट्रासाउंड में निकला कि गॉल ब्लैडर स्टोन है, तो डॉक्टर ने एक्सप्लेन किया कि भैया आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो पेशेंट क्या हुआ, भर्ती हुआ, उसके बाद जांचें होंगी तभी तो ऑपरेशन होगा, मतलब प्रॉपर आईपीडी हुआ, मतलब इन पेशेंट डिपार्टमेंट, और जब दिखाने आया था तो ओपीडी में आया था, तो वही इन पेशेंट मतलब पेशेंट का प्रॉपरली एडमिट होकर के इलाज कराना इन पेशेंट के अंतर्गत, आईपीडी के अंतर्गत आता है। और ओपीडी पेशेंट आया, दिखा के चला गया, उसे हम आउटडोर पेशेंट कहते हैं। अगला है इंट्रावेनस। इंट्रावेनस
जब इंजेक्शन कोई लगाया जाता है तो जब वेन में कोई इंजेक्शन लगाते हैं तो उसे हम इंट्रावेनस कहते हैं। अगर इंजेक्शन मसल्स में लगता है, डेल्टॉइड में लगता है, तो उसे हम इंट्रामस्कुलर कहते हैं। जितनी वैक्सीन्स हैं सारी IM ही लगती हैं और मोस्टली डेल्टॉइड में ही लगती हैं। अगला होता है और सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगता है, सबक्यूटेनियस लेयर में लगता है। जैसे इंसुलिन दिया जाता है, डॉक्टर बोलता है लगा दो, तो नाम भी सबक्यूटेनियस ही लगाते हैं। और एक आ जाता है इंजेक्शन इनएक्सोपेरिन, ब्लड थिनर, वो भी सबक्यूटेनियस लगता है। और इंट्राडर्मल भी कुछ इंजेक्शन होते हैं जो लगते हैं, मतलब IV, IM, ID सबक्यूटेनियस। अगला होता है लेसन। लेसन में से होता है ए डैमेज एरिया ऑफ स्किन, ऑर्गन, टिश्यू और अनदर बॉडी पार्ट क्यूज्ड बाय डिजीज, इंजरी और सर्जरी। मतलब इसका ये होता है कि स्किन के टिश्यू की इंजरी को ही हम लेसन कहते हैं। अब इंजरी कैसे हुई है, मतलब जैसे किसी को बीमारी हुई पहले से, या फिर सर्जरी हुई, सर्जरी के दौरान स्किन के टिश्यू में इंजरी हो गई, या कोई घाव था पहले, घाव के माध्यम से इंजरी हो गई स्किन में, वहाँ उसको हम लेसन कहते हैं। मैलिग्नेंट मीन्स होता है कैंसरस, लाइकली टू सेपरेट कॉज डेथ इफ नॉट ट्रीटेड। कैंसर जो होता है, कार्सिनोमा, जैसे किसी भी चीज़ का कार्सिनोमा है तो उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, लेकिन कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होता है, सर्जिकल भी होता है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होता है। और इसके डिपार्टमेंट को हम ऑन्कोलॉजी कहते हैं। इसके 2 डॉक्टर होते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट मतलब फिजिशियन होते हैं, एक सर्जन होते हैं, ऑन्को सर्जन और ऑन्को फिजिशियन। अगला है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी ब्रांच की वह साइंस की एक ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें कि हम कंप्लीट बैक्टीरिया का या वायरस का माइक्रोस्कोप के द्वारा स्टडी करते हैं, उसके बारे में पता लगाते हैं, इसे माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। और किसी भी बीमारी, ब्लड में जो इन्फेक्शन होता है वो माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत ही कराते हैं। उसका होता है रिलेटेड टू बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पता चलता है। न्यूरोलॉजी, ब्रेन एंड स्पाइन के जो डॉक्टर होते हैं वो न्यूरोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। न्यूरॉन्स की पूरी स्टडी न्यूरोलॉजी के अंतर्गत होती है। जैसे किसी को दौरा पड़ रहा है, या दिमाग में खून का थक्का जम गया चोट लगने से, या ब्लीडिंग हो रही है दिमाग में, या स्पाइन फ्रैक्चर हो गई, तो सब न्यूरो वाले डॉक्टर ही देखते हैं और उनको न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। जैसे न्यूरोसर्जन होता है, न्यूरोलॉजिस्ट होता है, मतलब एक DM की डिग्री होती है उसे न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, न्यूरोफिजिशियन कहते हैं। और जो MCH होता है उसे हम न्यूरोसर्जन कहते हैं। न्यूरोफिजिशियन जो होता है, जो DM होते हैं, DM न्यूरो, वो दवाई से अपना सब ठीक करते हैं बीमारी को। जैसे किसी को दौरा पड़ रहा है, स्पॉन्डिलाइटिस है, तो वो सब दवाई से ठीक करते हैं। अगर किसी को ब्रेन में क्लॉट बन गया, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, या स्पाइन फ्रैक्चर हो गई, तो वो न्यूरोसर्जन ही ट्रीट करता है, वो सब अपने ऑपरेशन करके ठीक करता है। अच्छा, दिमाग में अगर थक्का जमता है तो उसे हम कहते हैं कि क्लॉटिंग हो गई, दिमाग में क्लॉट बन गया है। अगर यही ब्लीडिंग हो रही है तो हम उसे कहते हैं हैमरेज हो गया है। और पैथोलॉजी में द स्टडी ऑफ डिजीज प्रोसेस एंड देयर इफेक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स। पैथोलॉजी के अंदर ब्लड टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट के माध्यम से बहुत सारी बीमारियों का पता लगाते हैं। जितना भी ब्लड टेस्ट होता है सब पैथोलॉजी के अंतर्गत आता है, और इसके डॉक्टर को पैथोलॉजिस्ट कहते हैं। जैसे कि सिंपल सी चीज़ है CBC का फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट, जो कि ब्लड से लेते हैं सैंपल, या ब्लड ही सैंपल होता है। उसमें हीमोग्लोबिन पता करते हैं हम लोग, WBC वैल्यू पता करते हैं, प्लेटलेट काउंट पता करते हैं। बहुत सारी चीज़ें CBC से ही पता चल जाती हैं। जैसे KFT होता है, किडनी फंक्शन टेस्ट, LFT होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट, ये सब ब्लड से ही बहुत सारी जांचें होती हैं, वो सब पैथोलॉजी के अंतर्गत आती हैं।
फिर syndrome, a set of symptoms that indicate a certain condition, disease or abnormality. अगला है terminal, a disease that cannot be cured. Topical medicine applied to the skin externally rather than internally. टॉपिकल का मतलब होता है क्रीम, ऑइंटमेंट, जो स्किन से कहीं पे जल गया कोई, फिर उसमें अगर लोग अप्लीकेंट किए लगाए हैं उसको क्रीम को, तो उससे हम टॉपिकल में लाते हैं। इंटरनली में से बिटाडिन ऑइंटमेंट लगाते हैं, लिक्विड लगाते हैं। अगला है ट्रांसप्लांट, द ट्रांसफर ऑफ द लिविंग टिश्यू फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, मतलब एक लिविंग टिश्यू को एक आदमी से दूसरे आदमी में या दूसरे एक ट्रांसफ़र करना, उस ट्रांसप्लांट कहलाता है। जैसे कि लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ये सब ट्रांसप्लांट आजकल होते हैं। अगला है ट्रायज। ट्रायज का मतलब होता है कैटेगराइज करना, मतलब पेशेंट को डिवाइड करना। जैसे कि फर्स्ट ट्रायज होता है, सेकंड ट्रायज होता है, थर्ड ट्रायज होता है, ग्रीन, येलो, ब्लैक। जो सबसे सिंपल मरीज होते हैं वो ग्रीन में रखे जाते हैं, जो उससे सीरियस होता है वो येलो में आता है, जो पेशेंट एक्सपायर हो जाता है उसको ब्लैक कैटेगरी में रखते हैं। ट्राइज करते हैं, ट्राइजेशन करते हैं, इससे कि डॉक्टर को ट्रीट करने में आसानी होती है। यूरोलॉजी, यूरोलॉजी एक साइंस की वह ब्रांच जिसमें यूरिनरी सिस्टम का पूरा अध्ययन करते हैं, उनकी बीमारियों का अध्ययन करते हैं और उसे ट्रीट करते हैं। यूरोलॉजी के डॉक्टर को यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। इसी तरह से बहुत, जैसे कि किसी को प्रोस्टेट की बीमारी है तो यूरोलॉजिस्ट ही ट्रीट करेगा। जैसे किसी को किडनी ट्रांसप्लांट ना, तो यूरो सर्जन जो होता है वही ट्रांसप्लांट करता है, साथ में नेफ्रोलॉजिस्ट भी होता है। और ऐसे ही जैसे हेपेटोलॉजिस्ट लीवर की डॉक्टर को कहते हैं, और आर्थोपैडिक सर्जन ऑस्टियोलॉजी देखता है, और ऑन्कोलॉजी कैंसर के डॉक्टर, कैंसर विज्ञान कहते हैं उसे ऑन्कोलॉजी को, उसमें कैंसर के डॉक्टर जिससे ऑन्कोलॉजिस्ट होता है, ऑन्कोफिजिशियन और ऑन्कोसर्जन दो होते हैं। ऐसे बहुत सारी ब्रांचें होती हैं मेडिकल की। अगला है वैक्सीन। वैक्सीन का मतलब होता है कि बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए, कि कोई भी हमें बैक्टीरिया वायरस हमारे ऊपर अटैक ना कर, बीमारी ना पड़े। जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस है, डिप्थीरिया है, ये सब, टेटनस है, ये सब वैक्सीन लगती है। इसका डेफिनेशन है सब्सटेंस दैट स्टिमुलेट्स दैट बॉडीज इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट स्पेसिफिक डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनाइज, एंटीबॉडीज बनाता है। जूनोटिक डिजीज मतलब ऐसी बीमारी जो हमें पशुओं से मिलती है, मनुष्यों में या पशु कॉज करते हैं। जैसे कि भाई रेबीज, डॉग पशु में आता है, वो जब ह्यूमन को काटता है डॉग बाइट, तो रेबीज बीमारी कॉज होती है। अब रेबीज की वैक्सीन लगती है। बस थैंक यू सो मच, जय श्री राम। अगेन अगर कोई इसमें मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए क्षमा कर देना, अपना छोटा भाई समझ करके। और एक बार हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद, जय श्री राम, प्रणाम, नमस्ते।